हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन और साथ ही साथ में आप लोग क्लास का टाइम टेबल देख लीजिए। क्लास के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपकी सुबह डेली 10 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। आज की क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे क्वेश्चन कवर करेंगे और ज़्यादा सुपरफास्ट के तरीके से चलेंगे, तो डिटेल में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। डिटेल वाली वीडियो की पूरी तैयारी है और आज की वीडियो आप सभी के लिए ये है और ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत ही सुपर डुपर हिट क्वेश्चंस हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस जहाँ से कि आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस, 100% कोई क्वेश्चन आप छांट नहीं सकते, सभी क्रीम क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। टाइम टेबल आप लोगों को मैंने बता दिया है और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। और अगर सर्च पे टेलीग्राम पे सर्च करना चाहते हैं तो आप डालेंगे वनडे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन करके, आपको चैनल मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और लाइक और शेयर में बिल्कुल भी कंजूसी आप नहीं करेंगे, करेक्ट। चलिए, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प बी 7 अप्रैल को। विकल्प बी हमारा सही होता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 2022 को दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। ठीक है, और ये दिवस क्यों मनाया जाता है ये भी आपको बताते चलते हैं। दुनिया भर के लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर के लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। और साथ ही साथ में इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या थी ये भी जानते चलते हैं। थीम बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। इस बार इस दिवस की जो थीम थी और प्लैनेट आवर हेल्थ ये रखा गया, यानी कि हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। और इस बार की जो थीम है और प्लैनेट और हेल्थ ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया? 2021 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? विकल्प हमारा सही हो जाता है सी, रामदरस मिश्र को दिया गया। रामदरस मिश्र को ये सम्मान दिया गया। तो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हाल ही में वरिष्ठ कवि और लेखक रामदरस मिश्र को वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे सभी इंपॉर्टेंट हैं। और आगे देखेंगे, मिश्र को यह सम्मान उनके कविता संग्रह के लिए दिया गया। कविता संग्रह का नाम क्या है? मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ के लिए यह सम्मान दिया गया। और आगे देखेंगे, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य का प्रतिष्ठित पुरस्कार है और ये किसी भी भारतीय भाषा के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, किसी भी भारतीय भाषा के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर कैटेगराइज नहीं करना है। और ये जो सम्मान अभी मिश्र को दिया गया, मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए दिया गया। और ये ध्यान रखिएगा, ये इनकी ये कविता संग्रह है। ये पूछा जाता है कि कौन सी विधा है, तो ये कविता संग्रह है। ये इंपॉर्टेंट, ये आपको बताना चाह रहे थे तो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने? विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। विकल्प आपका सी होता है, हंगरी है। अब ये जिस पार्टी से थे ना, लगातार वो पार्टी जीत रही है। तो वर्ष 2010 के बाद से ये पार्टी थी फाइड्स। ये पार्टी लगातार चौथी बार जीत हासिल कर रही है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर बताना, हंगरी की राजधानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, जहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने नहीं आपको, तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए? कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए? तो आपको बताना है विकल्प आपका कौन सा सही होगा। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प बी, विनय मोहन क्वात्रा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए? तो विकल्प आपका बी सी होता है, विनय मोहन क्वात्रा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता? 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता? तो सही जवाब यहाँ पर हमारा हो जाता है विकल्प, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है ये। विकल्प आपका डी सी होता है, ओलिविया रॉड्रिगो। विकल्प आपका डी सी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ओलिविया रॉड्रिगो। अब आपको यहाँ पर बताते चलते ध्यान से देखेंगे।
ये संगीत के सबसे चर्चित पुरस्कार में आता है ग्रैमी अवार्ड्स। तो इसके लिए विजेताओं का ऐलान हुआ है और यहाँ पर हम आपको अलग से इसकी वीडियो बनाएंगे, 2-4 मिनट की होगी, लेकिन सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। इस बार 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में ओलिविया रोड्रिगो ने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता और इसके अलावा जॉन बैटिस्ट को VR के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। ये एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है किसे? जॉन बैटिस्ट को VR के लिए। ठीक है, जॉन को इस बार सबसे अधिक 11 नामांकन मिले थे। संगीतकार, गायक और गीतकार का यह पहला ग्रैमी अवार्ड है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन ये भी है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो सही जवाब यहाँ पर होता है, विकल्प आपका ये सही होता है, कार्लोस अल्कराज। विकल्प आपका ये सही होता है, कार्लोस अल्कराज। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर कवर कर लेते हैं। हाल ही में स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है कार्लोस अल्कराज। इन्होंने मियामी ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देखेंगे फाइनल में उन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को शिकस्त दी। इन्होंने कैस्पर रूड को हराया। और इसके अलावा महिला वर्ग की बात करते हैं तो महिला वर्ग में पोलैंड की ईगा स्वितेक, इन्होंने नाओमी ओसाका को हरा करके महिला एकल का खिताब जीता है। नाओमी ओसाका भी बहुत दिग्गज खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें कि आप लोग से मैंने क्वेश्चन पूछा था और कम्युनिटी पे कम से कम मतलब आपको बताते 2-4% रिप्लाई सही आई थी। आप सभी को पता है, बाकी सभी की रिप्लाई गलत थी। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में ICC विमेंस वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, भारत है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? यहाँ पर सही जवाब होता है आपका जग जाहिर वाला है। विकल्प आपका यहाँ पर B से होता है, ऑस्ट्रेलिया है। करेक्ट। यहाँ पर देखते चलते हैं। हाल ही में हुआ था ICC विमेन वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को हरा करके खिताब जीता। किसको हराया? इंग्लैंड ने। और ऑस्ट्रेलिया की 7 बार की लगातार वाली जीत है और ऑस्ट्रेलिया का ये 7वां ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब है जिससे इस टीम ने जीता है 7वीं बार। ऑस्ट्रेलिया है, भूलना नहीं है। और इस मैच में एलिसा हेली, इन्होंने अपनी पारी में 138 गेंदें खेल करके 170 रन बनाए थे और साथ ही साथ में इनके नाम एक रिकॉर्ड भी बनाए हैं। हेली ने पुरुष और महिला विश्व कप के फाइनल में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर का नया रिकॉर्ड भी बनाया है हेली ने। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 100% एग्जाम में आएगा, आप देख लीजिएगा 100%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन DMRC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? विकास कुमार, भूपेन चौधरी, कमलेश जाखड़, ताराचंद्र रॉय। सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? विकल्प आपका यहाँ पर A सही होता है, विकास कुमार है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कवर करेंगे। हाल ही में दिल्ली सरकार ने विकास कुमार को दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, और कुमार की यह नियुक्ति आगामी 5 वर्षों के लिए की गई है, यानी कि 5 वर्षों तक आपको कोई करंट का इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट। क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में NABH के नए अध्यक्ष बने हैं? सही जवाब हो जाता है यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, महेश वर्मा। विकल्प आपका B सही होता है, महेश वर्मा। हाल ही में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं महेश वर्मा। इनको अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NABH का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। करेक्ट। NABH है क्या? ये भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक अंग है और यह स्वास्थ्य सेवा संगठनों के प्रत्यायन और प्रमाणन का काम करता है। तो ये हो गया। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन देखिए जल्दी जल्दी से कवर कर रहे हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं? यानी कि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब हमारा यहाँ पर क्या होगा? विकल्प आपका सही होता है, विकल्प डॉक्टर S राज। विकल्प आपका C होता है।
राजू नाम है। डॉक्टर एस राजू ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने यहाँ इस पद पर R.S. गरखल का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है? R.S. गरखल का स्थान लिया है, राइट। और डॉक्टर एस राजू इससे पहले GSI मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक और राष्ट्रीय प्रमुख मिशन 3 और मिशन 4 के पद पर थे। करेक्ट। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस, बिल्कुल सही, हमारे यहाँ पर सही जवाब होता है विकल्प ए, 1 अप्रैल को। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी यहाँ पर कवर करेंगे आरबीआई से रिलेटेड, ज़्यादा कुछ नहीं, और सारी चीज़ें आपको पता है, 10 बार बताई जा चुकी हैं। तो 1 अप्रैल 2022 को पूरे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस, फाउंडेशन डे मनाया गया। और आपको बताते चलते भारत में 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट है, यह केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली है और नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो सही जवाब यहाँ पर हमारा होता है उड़ीसा है, उड़ीसा। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 को उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और आपको बताते चलते हैं, इस दिन को उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिवस को उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को देश के प्रथम भाषा आधारित राज्य के तौर पर उत्कल प्रांत का गठन हुआ था। ध्यान दीजिएगा, प्रथम भाषा आधारित राज्य के तौर पर उत्कल प्रांत का गठन हुआ था। और इस वर्ष राज्य का 87वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा? 87वां स्थापना दिवस मनाया गया। करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब यहाँ पर हमारा हो जाता है ड्वेन ब्रावो। ठीक है, विकल्प आपका डी से होता है, ड्वेन ब्रावो हैं। हाल ही में कैरेबियन खिलाड़ी हैं ड्वेन ब्रावो। इन्होंने श्रीलंका के लसित मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ करके IPL इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने का कारनामा किया है। ठीक है, और आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये भी कवर करेंगे। ड्वेन ब्रावो ने 153 मैचों में 171 विकेट अपने नाम किया, जबकि लसित मलिंगा ने 122 मैचों में 170 विकेट अपने नाम किया था। करेक्ट। आगे यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों के बाद अगर तीसरा नंबर आता है तो भारत के अमित मिश्रा का, जिन्होंने 166 मैचों में 154 विकेट हासिल किए हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो सही जवाब यहाँ पर कौन सा होगा? सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका ए, सिक्किम। विकल्प आपका ए सही होता है, सिक्किम सही जवाब है। तो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। और इन्होंने 11 मई से 24 मई 1984 तक सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, जो सिक्किम के इतिहास में सबसे छोटा कार्यकाल था। क्लियर है? चलिए 11 मई से 24 मई तक, इतने कम दिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है? होनेरू हम्पी, PV सिंधु, मीराबाई चानू, शेफाली वर्मा। कौन सा सही जवाब होगा यहाँ पर? सही जवाब हमारा हो जाता है चानू का। विकल्प आपका सी सी होता है, मीराबाई चानू। देखिए, ओलंपिक रजत विजेता भारोत्तोलक वेटलिफ्टिंग मीराबाई चानू को BBC वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2021 BBC इंडियन का ये इन्हें पुरस्कार मिला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मीराबाई चानू। अब आगे आप बताते चलते हैं आपको। चानू ने गत वर्ष टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था और ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ में जो क्वेश्चन आपको करवाए वो भी इंपॉर्टेंट है। राइट, आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। मार्च
अभी जल्दी में मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्मदिन मनाया गया। ठीक है, और ये क्या थी, यहाँ पर होगा 31 मार्च। 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया। ये भारत की पहली महिला डॉक्टर, विकल्प आपका ए सही होता है। पूरे देश में पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी, इंडियाज फर्स्ट फीमेल डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया कब? 31 मार्च को। ध्यान रखिएगा, ये क्या थी? भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है गिलबर्ट होंगबो। विकल्प ए हमारा सही होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिलबर्ट होंगबो। हाल ही में टोगो के गिलबर्ट एफ होंगबो को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री होंगबो एजेंसी के 11वें प्रमुख होंगे और इस पद को धारण करने वाले पहले अफ्रीकी होंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टैग इनसे जुड़ा हुआ है और उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा। वह गाय राइडर का स्थान लेंगे जो 2012 से इस पद पर कार्यरत हैं। गाय राइडर की जगह पर इनको नियुक्त किया गया है, इनका स्थान ये लेंगे। करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में पुनीत गोयनका की जगह बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? कौन से व्यक्ति हैं जो हाल ही में पुनीत गोयनका की जगह बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका सी, शशि सिन्हा है। शशि सिन्हा को भारत में टेलीविजन दर्शकों की संख्या मापने वाली संस्था है बार्क, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इसका फुल फॉर्म है, इसका नया चेयरमैन चुना गया है। आपको बता देते हैं जानकारी के तौर पर कि सिन्हा यहाँ इस पद पर एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के एमडी व सीईओ पुनीत गोयनका का स्थान लेंगे। ठीक है, तो इन्हें नियुक्त किया गया है, किसको? शशि सिन्हा को। किस लिए? बार्क इंडिया का नया चेयरमैन, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का नया चेयरमैन। करेक्ट। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडएक्स के नए सीईओ बने हैं? यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है, आगे देखेंगे, ये है सुब्रमण्यम राज सुब्रमण्यम। विकल्प आपका बी से होता है। तो राज सुब्रमण्यम अमेरिकी कुरियर सेवा प्रदाता कंपनी फेडएक्स, इन्होंने भारतीय मूल के राज सुब्रमण्यम को अपने सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। अमेरिकी कुरियर सेवा प्रदाता कंपनी है फेडएक्स। ठीक है, चलिए भाई, राज यहाँ फेडरिक डब्ल्यू स्मिथ की जगह लेंगे जो वर्तमान में कंपनी के चेयरमैन और सीईओ पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राइट। अब यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, वर्ष 1971 में शुरू हुई इस कंपनी में दुनिया भर के कितने कर्मचारी? 6 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? सही जवाब यहाँ पर हो जाता है विकल्प आपका डी से होता है, गुजरात है। गुजरात। तो गुजरात के सूरत में भारत की पहली स्टील सड़क, इंडियाज फर्स्ट स्टील रोड बनाई गई है। ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दिल से वीडियो को लाइक और शेयर करना है। बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी? मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। विकल्प आपका डी से होता है, अमेरिका है। करेक्ट। तो अमेरिका की प्रथम महिला विदेश मंत्री थी मेडेलिन अल्ब्राइट। इनका 84 वर्ष की उम्र में कैंसर बीमारी के कारण निधन हुआ है। और अल्ब्राइट वर्ष 1997 से 2001 के बीच तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल में अमेरिका के विदेश मंत्री रही थी। आपको बताते चलते हैं, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत भी रही हैं और वह इस पद पर काबिज होने वाली दूसरी महिला थी। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड्स 2022 आपको हम डिटेल में बताएंगे सारे ऑस्कर अवार्ड के बारे में।
ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? बड़ी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने का चांस, 100%। यही सारे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये सही जवाब हो जाता है ड्राइव माय कार। विकल्प आपका सी से होता है ड्राइव माय कार। देख लेते हैं डिटेल में। हाल ही में सिनेमा की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़े पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड्स 2022 की घोषणा हुई है, जिसमें डेविड लिंच द्वारा निर्देशित अमेरिकी साइंस फिक्शन फिल्म है ड्यून को वेस्ट एडिटिंग, ध्यान दीजिएगा, ये वेस्ट एडिटिंग श्रेणी से सम्मानित किया गया। जो ड्यून है इसे वेस्ट एडिटिंग श्रेणी से सम्मानित किया गया। ड्यून को वेस्ट एडिटिंग श्रेणी में सम्मानित किया गया है। लेकिन यहाँ पर आगे देखेंगे ड्राइव माय कार, ये जापान की है। ड्राइव माय कार को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। तो इम्पोर्टेंट ये बहुत ज़्यादा है। ड्राइव माय कार, क्लियर है ना? माइंड में एकदम से बैठ चुकी है नहीं बैठ चुकी? चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हमने अभी ज़्यादा कुछ आपको डिटेल में बताया नहीं ऑस्कर से रिलेटेड, बस इतना बताया जितना इंपॉर्टेंट एकदम से था। नहीं घोंच पहुँच हो जाएगा, फिर बाद में हम सारी चीज़ों को आपको डिटेल में बताते हुए चलेंगे ना, परेशान काहे हो रहे हैं। आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। करेंगे सभी क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विकल्प आपका बी से होता है 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया? 2021 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? विकल्प आपका सी से होता है रामदरस मिश्र को। अगला क्वेश्चन है, विक्टर ओरबान किस देश के चौथे प्रधानमंत्री बने हैं? चौथी बार प्रधानमंत्री बने। विकल्प आपका सी से होता है हंगरी। क्वेश्चन है, 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता? बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड किसने जीता? विकल्प आपका डी सी होता है ओलिविया रोड्रिगो। विकल्प आपका डी सी होता है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज हैं। विकल्प आपका ए सी होता है कार्लोस अल्कराज हैं। ठीक है, बड़ा ही तगड़ा सा क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? यहाँ पर सही जवाब हमारा होता है विकल्प आपका बी सी होता है ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन DMRC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? विकल्प आपका ए सही होता है यहाँ पर विकास कुमार है। कौन व्यक्ति हाल ही में NABH के नए अध्यक्ष बने हैं? सही जवाब यहाँ पर हमारा हो जाता है विकल्प बी महेश वर्मा। ठीक है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं? विकल्प सी होता है डॉक्टर S राजू। क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए हमारा सही होता है 1 अप्रैल को। क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ए हमारा सही होता है ओडिशा है। हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? विकल्प आपका सही होता है डी ड्वेन ब्रावो। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? विकल्प आपका ए सही होता है सिक्किम है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वेमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? विकल्प आपका सी से होता है मीराबाई चानू। ठीक है, 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्मदिवस मनाया गया। ये क्या थी? भारत की पहली महिला डॉक्टर थी आनंदी गोपाल जोशी। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होता है गिलबर्ट होंगबो। करेक्ट। क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में पुनीत गोयनका की जगह बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में पुनीत गोयनका की जगह बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? सही जवाब यहाँ पर हमारा होता है विकल्प हमारा सी से होता है शशि सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी FedEx के नए CEO बने हैं? सही जवाब हो जाता है विकल्प बी राज सुब्रमण्यम। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? भारत की पहली स्टील सड़क विकल्प आपका डी से होता है गुजरात के सूरत में।
क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? विकल्प आपका डी सही होता है, अमेरिका है। क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? विकल्प आपका सी सही होता है, ड्राइव माय कार। विकल्प सी आपका सही होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। आज के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा